नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट ME 202 में ये सिर्फ स्पेसिफिकली जो हम आज का यूट्यूब लेक्चर बना रहे हैं ये मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के 202 सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के लिए है, सिविल वालों के लिए नहीं है। उनके लिए अलग से चैप्टर का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसमें चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट ऑफ जेट्स। चैप्टर नंबर 8 है ये सिलेबस का। और इम्पैक्ट ऑफ जेट्स जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, बेसिकली टरबाइन्स इत्यादि जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं उनसे संबंधित है ये टर्म। और इस टर्म का ये मतलब है कि कोई भी रोटेरी पार्ट या स्थिर पार्ट जिस पर हम किसी भी प्रकार से जेट की फॉर्म में पानी को इम्प्लाई करते हैं, तो उसके कारण अगर रोटेरी पार्ट होगा तो वो घूमने लग जाता है। और अगर स्थिर पार्ट होता है, और स्थिर पार्ट भी अगर फिक्स नहीं होता है तब तो वो मूव करता है। और अगर वो फिक्स होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स का क्या प्रभाव आता है, एक्सेलरेशन का क्या प्रभाव आता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। और बेसिकली ये देखा जाता है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, जेट के द्वारा सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यक है जानना कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है किसी भी वस्तु पर आरोपित बल बराबर उस दिशा में संवेग परिवर्तन की दर। तो इसको जब हम फॉर्मूला बेस में लिखते हैं तो होता है संवेग परिवर्तन की दर बराबर संवेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। और संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। तो द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम अगर अपन कर देते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर आ जाती है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं m.dv, और ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो F बराबर m.dv। साथ ही जो m होता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रो इंटू क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी और डिस्चार्ज के फॉर्म में। और डिस्चार्ज को एरिया इंटू वेलोसिटी। गेट पे कर जाओ, गेट पे। तो हमारा द्रव्यमान होता है रो इंटू ए इंटू वी, और जो पावर होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर होती है dp बाई dt, और इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली f इंटू डी टी बराबर m इंटू डी वी, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। गतिक बल का आघात बराबर वस्तु के संवेग में परिवर्तन। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर लगाएंगे कैलकुलेशन पर्पजेज़ के लिए। तो जो पहला केस हमारे पास है वो है कि कोई धातु की प्लेट है, वो वर्टिकल खड़ी हुई है और वो स्थिर है अपने स्थान पर, मूवमेंट नहीं ले रही है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी फ्लैट प्लेट व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट, ये हमारी कंडीशन है। तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, AB प्लेट है, इस पर V नाम की वेलोसिटी से इम्पैक्ट ऑफ जेट अप्लाई हो रहा है, उसके सेंटर पर टकरा रहा है और दो भागों में बट रहा है। तो इससे क्या फ़र्क आएगा वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो जो फोर्स टकरा रहा है बेसिकली संवेग में परिवर्तन की दर के फॉर्मूले से F बराबर m.dv हो जाएगा, और m डॉट की वैल्यू रो ए वी हो जाएगी। अब हमें देखना है dv क्या है। बेसिकली dv है चेंज इन वेलोसिटी। तो जो हमारा प्लेट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, या आप कहें जो हमारा जेट है उसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी शून्य हो जा रही है, तो v माइनस 0। तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रो ए वी इंटू वी, तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। सेकेंड केस है व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड विद जेट। स्थिर ही प्लेट है बट वो इस बार स्ट्रेट ना होकर के इंक्लाइंड है, तो वो थीटा एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ में, और v वेलोसिटी से a एरिया वाला जेट उस पर स्ट्राइक करेगा सेंटर पर और दो भागों में बट जाएगा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला अगेन अपन लगाएंगे F बराबर m.dv, तो m डॉट तो हो जाएगा रो इंटू क्यू या फिर रो ए वी, और जो dv है वो हमें निकालना है, वो होगा अभिलंब दिशा में प्रधार का प्रारंभिक वेग माइनस अभिलंब दिशा में प्रधार का अंतिम वेग। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर आपको वेलोसिटी या फोर्स ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रेखा है जो ये बता रही है कि किस प्रकार से v वेलोसिटी का जेट आ रहा है और राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। इसमें जो आपको AB लाइन दिख रही है वो बेसिकली प्लेट को रिप्रेजेंट कर रही है, इंक्लाइंड प्लेट को। हम इसके अभिलंब दिशा में, मतलब नॉर्मल टू दिस प्लेट, एक प्लेन, आभासी प्लेन की कल्पना करेंगे। और चूंकि इंक्लाइंड प्लेट AB का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो
जो आभासी प्लेन है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और z के फॉर्मूले से अपोजिट साइड एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो अभिलंब दिशा में प्रारंभिक वेग होगा v cos 90 माइनस थीटा, या फिर इसको कहेंगे हम v sin थीटा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रो ए वी वी साइन थीटा माइनस 0, या फिर रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। और ये जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स निकल के आया, इसको हम फर्दर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं x और y कंपोनेंट में। तो एफ एन साइन थीटा और एफ एन कॉस थीटा, एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट इसके निकाल के कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट। इसकी कैलकुलेशन के लिए F बराबर रो ए वी माइनस यू। अब देखिए इस बार क्या है, हमारी प्लेट कैसी हो गई, मूविंग हो गई है, प्लेट हमारी स्थिर नहीं है। तो जो जेट है उसका तो जो वेग है वो है v, और प्लेट जो चल रही है वो u वेलोसिटी से चल रही है। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू। तो इनिशियल ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी होगी v माइनस यू, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि जो जेट है वो सेंटर पे टकरा के जीरो हो जाएगा इसलिए जीरो हो जाएगी। तो v माइनस यू माइनस जीरो, तो रो ए वी माइनस यू स्क्वायर। और अगर सेम हम केस देखें इंक्लाइन के लिए, तो अभी हमने जो इंक्लाइन में फिक्स्ड के लिए जो केस देखा था उसी में सिमिलर अप्लाई करेंगे हम लोग। उसमें फॉर्मूला होता था रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे v की जगह क्योंकि प्लेट हमारी मूविंग है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, रिलेटिव काउंट में आएगी। तो रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा। और इसके फर्दर हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट होगा एफ एन साइन थीटा और वाई कंपोनेंट होगा एफ एन कॉस थीटा। तो आज के इस वाले हमारे इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच।